इस सेशन में हम जानकारी लेंगे हमारे पास कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम उपलब्ध हैं। हमारे पास यदि आप ड्राइंग एरिया में देखें तो नीचे की तरफ ये XY वाला आइकॉन अवेलेबल है, जिसको हम UCS कहते हैं, अर्थात यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। परंतु इससे पहले कि हम UCS के बारे में जानें, हम यहाँ पे थोड़ा अगर इस ड्राइंग एरिया में देखें तो हमारे पास ग्राफ भी अवेलेबल है और ड्राइंग करने के लिए जगह भी अवेलेबल है। XY डिनोट करता है यहाँ पे किस तरफ मेरे XY लोकेशंस हैं और कहाँ मैं ड्राइंग कर सकता हूँ। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को AutoCAD में किस तरह से अपनाया जाता है, जिसमें UCS, 2D और 3D का प्रयोग किया जाता है। AutoCAD में यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जिससे आप AutoCAD में ड्राइंग एरिया में कुछ भी ड्राइंग कर पाते हैं। आप आसानी से जान पाते हैं कि आप एक्स एक्सिस में ड्राइंग कर रहे हैं या वाई एक्सिस में। लेकिन यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानने से पहले आइए हम सिंपल ग्राफिकल सिस्टम को समझते हैं, जिसको AutoCAD द्वारा अपनाया गया है। यहाँ पे यदि आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास एक सिंपल चार्ट है, जिसमें यदि आप ध्यान दें तो एक्स की पॉजिटिव लोकेशंस आपकी लेफ्ट से राइट हैंड साइड की तरफ चल रही हैं। इसका अर्थ ये हुआ, अगर मैं इसको इस साथ वाले ग्राफ से मैच करूं तो यदि आप इस एक्स को देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स अवेलेबल हो रहे हैं। जितना भी एक्स में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे पॉजिटिव नंबर बढ़ते चले जाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से और भी। इसी तरह से यदि आप वाई को यहाँ पे देखें और वाई में यदि ऊपर की तरफ जाएं हम तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। यदि इसी ग्राफ में हम देखें इसको तो यहाँ पे वाई 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से पॉजिटिव नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल इसके विपरीत उल्टी साइड पे नेगेटिव नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे यदि मैं एक्स के बिल्कुल ऑपोजिट साइड आ जाता हूँ, यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर अगर मैं यहाँ से ड्राइंग करना शुरू करता हूँ इस ओरिजिनल पॉइंट से, तो यहाँ पे माइनस में नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे -1, -2, -3 और भी नंबर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से यदि मैं y के बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में चला जाऊं, यानी कि नीचे की तरफ, तो यहाँ पे -y शुरू हो जाएगा और रीजन से यहाँ इस तरफ ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए हमारे पास नेगेटिव नंबर शुरू हो जाएंगे, जैसे -1, -2, -3। अब इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास मुख्यतः 4 तरह के यहाँ पे नंबर है रिप्रेजेंट करने के लिए, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव और y नेगेटिव। अब आप किसी भी चीज को ड्रॉ करने के लिए इन नंबर्स का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिए आपका ओरिजिनल पॉइंट हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल इस शुरुआत पॉइंट पे 0 है। आइए हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखते हैं। मान लीजिए हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस मेथड में। इसका अर्थ ये हुआ कि लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे सबसे पहले लाइन के उस हिस्से को बताना है जहां से लाइन की शुरुआत करनी है। जैसे मैं चाहता हूं बिल्कुल ओरिजिनल पॉइंट से स्टार्ट करना, जो कि 0, 0 है, तो x 0 है, y 0 है, तो लाइन का पहला पॉइंट यहां से शुरू हो जाएगा। और मैं चाहता हूं इसको x8 और y8 पे लेके जाना। उस केस में यदि आप देखें तो मैं x की वैल्यू 8 कर देता हूं, y की वैल्यू 8 कर देता हूं। x में पॉजिटिव में ग्राफ इस तरफ जाएगा और इसी तरह से y में पॉजिटिव में ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ जो पॉइंट बनेगा वो 8 बनेगा। इसी तरह से आपके पास एक और एग्जाम्पल यहाँ उपलब्ध है। यहाँ भी हमने लाइन को ड्रॉ किया है, ये नीचे वाली लाइन को, लेकिन इसमें हमने पहला पॉइंट तो ओरिजिनल रखा है, यानी कि x0, y0 जहां से इस लाइन की शुरुआत करनी है, और बाकी दोनों पॉइंट नेगेटिव रखे हैं जहां हमने लाइन को लेके जाना है। तो डायगोनली ये लाइन नीचे की तरफ आ जाएगी, x = -8 और y = -8। तो x जो है हमारा माइनस लोकेशन में इधर आता है -8, तो लगभग यहाँ पे, और इसी तरह से y इधर आता है -8, तो लगभग यहाँ पे। तो इस प्रकार हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम अवेलेबल रहता है नॉर्मल प्रोसेस पे, जिसमें हम अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं उसकी XY लोकेशन देते हुए। यहाँ तक जो हमने बात की वो XY से रिलेटेड थी, लेकिन आइए अब हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं 3D के बारे में, अर्थात Z के बारे में भी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं AutoCAD में 2D 3D है क्या। बेसिकली 2D का मतलब उन इमेजेस से या उन ऑब्जेक्ट से है जो 2 डायमेंशनल्स रहती हैं। 2 डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, जहाँ केवल x और y की जानकारी दी जाए वो 2 डायमेंशंस इमेजेस रहती हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। XY ग्राफ को हम पिछले एग्जाम्पल में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आइए इस सेशन में देखते हैं 3D इमेजेस या 3D ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। 3D का अर्थ है 3 डायमेंशंस, अर्थात 3 दिशा से दिखाने वाला। तो यहाँ पे XY तो रहता ही है, जैसे यहाँ पे हमारे पास XY अवेलेबल है, परंतु इसके साथ एक Z भी जुड़ जाता है। Z एक तरह से आपकी तरफ इशारा करता है, यानी कि Z आपकी तरफ होता है। तो XY जो लोकेशन है वैसी ही रहती है जैसे हमने डिस्कस की, और Z भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, जिससे हम उसकी 3rd डायमेंशन को शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, XY भी दिया गया है और उसकी ऊंचाई जो है वो Z में रिप्रेजेंट की गई है। तो इस प्रकार हम 2D और 3D दोनों प्रकार के डिजाइन को AutoCAD में कर सकते हैं। हमारी ये जो पहली बेसिक सीरीज है 2D डायमेंशनल इमेजेस के ऊपर है, और साथ ही अगली जो सीरीज है वो 3D डायमेंशनल इमेजेस के ऊपर है। आइए अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसके बारे में पूरा का पूरा ये सेशन हमने वर्कआउट किया है। आपके पास 2 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्य करते हैं AutoCAD में। पहला है WCS। डिफॉल्ट रूप में जब भी आप कोई फाइल खोलते हैं तो उसमें वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है। बेसिकली आपका पूरा का पूरा जो ग्राफ रहता है एक सिस्टम को फॉलो करता है, उसे वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, और यह डिफॉल्ट रहता है AutoCAD में। परंतु WCS अर्थात वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कार्य करना मुश्किल रहता है।
इस कारण AutoCAD ने हमें एक फैसिलिटी दिया है जिसका नाम है यूसीएस अर्थात यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम अपने अकॉर्डिंग बदल नहीं सकते, परंतु यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, अर्थात हम इसका ओरिजिनल पॉइंट बदल सकते हैं, जबकि वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम मूव नहीं कर पाते। तो हमारा जो यूजर का मुख्य इंटरेक्शन और यूजर का मुख्य जो कार्य रहता है वो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ ही रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों में यही है कि WCS में हमें किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं रहती अपना ओरिजिनल पॉइंट अर्थात स्टैटिक पॉइंट डिफाइन करने में, परंतु यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम अर्थात जो XY आपके पास दिखाया जाता है वो UCS कहलाता है और उसमें आपके पास पूरी की पूरी फ्रीडम रहती है, आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी मेंशन कर पाएं। आइए नेक्स्ट सेशन में इसको प्रैक्टिकल रूप में समझेंगे और यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्य करना भी सीखेंगे।